विधि और देव जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शायद मौत ने दस्तक देकर विधि के प्यार को एक मौका दिया। क्या बोल रही हो विमला? अब हालात बदल चुके हैं। ये जानते हुए कि विधि अब ज्यादा दिन नहीं जिएगी, क्या विधि का हाथ पकड़ेंगे देव साहब? कल तक हम विधि के भविष्य के लिए चिंतित थे। अगर आज वो चिंतित हो और वो चाहें कि वो एक बीमार पत्नी नहीं चाहती अपने जीवन में, तो उनका दोष नहीं होगा विमला। गलत सोच रही हो तुम विमला। ये पर वो विधि से बहुत प्यार करते हैं। तुम ममता में अंधी हो रही हो विमला। तुम जानबूझकर विधि की बीमारी के बावजूद भी क्या उन्हें इस दुविधा में डालोगे? देव साहब को तुम अपनी बेटी की अर्थी के साथ बांधना चाहती। मैं उनसे नाराज जरूर हूं, लेकिन इतना बेदिल नहीं हूं मैं विमला कि अपने स्वार्थ के चलते किसी की जिंदगी तबाह कर दूं। ये सब नहीं कर पाऊंगा मैं विमला। भगवान को मुंह दिखाना है मुझे। देखा आपने, मैं जानती थी एक नाराज बाप के पीछे मेरा वो पति छिपा था जो गुस्से में भी किसी का बुरा नहीं कर सकता, एकदम काले सोने की तरह। मैं सोचती हूँ कि बताने में हर्जी क्या है। हो सकता है कि देव जी हमारी कुछ मदद ही कर सके। उनकी तो यहाँ से लेकर विदेश तक बहुत पहचान है ना। वो विधि को बचाने के लिए जान लगा देंगे। वो जान लगाकर भी नहीं बचा पाएंगे विमला विधि को। और फिर किस मुंह से जाएंगे हम उनके सामने? वो कहेंगे आ गए विधि के बेशर्म माँ बाप अपनी मरती हुई बेटी के लिए भीख मांगने। और भीख मांग भी लेता मैं। अगर इतनी सी भी उम्मीद होती ना उसके बचने की, तो मैं जरूर भीख मांग लेता विमला। डॉक्टर साहब ने कहा है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है पूरी दुनिया में। अगर कोई इलाज होता तो डॉक्टर खुद हमें बता देते। और अम्बा जी ने भी कहा है कि ये देश के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। मुझे अपनी बेटी का तमाशा नहीं बनाना है विमला। और कहीं विधि को मालूम चल गया तो वो और मायूस हो जाएगी विमला। देव साहब से भी ये बात छुपानी होगी। अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है विमला। शायद यही सही है कि वो दोनों जितने भी दिन मिले मौत के साए में ना मिले। विधि देव जी से मिलकर बहुत खुश होती है। दोनों जितने दिन के लिए भी मिले बस खुश रहे। जितने दिन भी विधि के पास हैं उसे देव साहब से मिलने देते। मैं ऊपर ऊपर से नाराजगी दिखाता रहूंगा क्योंकि वो जानती है कि मैं इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हूं। मैं भले ही हामी ना भरूं खुलकर, लेकिन तुम जान लो विमला कि इस रिश्ते के लिए मेरी हार बस यही एक रास्ता है। विधि के सामने कोई भी कुछ भी शायद नहीं करेगा। जैसे थे वैसे ही उसके साथ वैसे ही सख्ती बरतना। मुझे बच्चे के जीवन के 4 दिन बचे हैं और मुझे उससे नाराज होने का नाटक करना पड़। आप चिंता मत कीजिए भैया, हम सब साथ हैं। हम सब साथ मिलकर पूरी कोशिश करेंगे कि विधि को सारी खुशियां दे सकें। खुशियां, लाड प्यार, प्रार्थना, इन सबसे बढ़ के कोई दवा नहीं भैया। लेकिन मैं क्या करूं जीजी? मैंने तो आज तक उससे अच्छे से बात तक नहीं की। मिलाप नहीं भैया, कहां से लाऊं ऐसी जुबान, ऐसा दिल
इन हालातों में भी विधि से बेरुखी करे। होगा और मिला करना होगा, दिल पे पत्थर रख के करना पड़ेगा, इन आंसुओं को पी के करना होगा, क्योंकि अगर हम सब अचानक बदल जाएंगे तो उसे शक हो जाएगा। विधि के लिए करना होगा। विधु, तू ठीक है ना बेटा? क्या हुआ? बुरा सपना देखा? हाँ माँ, मैं जानती हूँ कि आप मेरे कमरे में इसलिए सोती हैं ताकि मैं देव सर के साथ भाग ना जाऊं। नहीं नहीं मेरा बच्चा, ऐसी बात नहीं है। अरे तू भूल गई क्या? मैंने तो खुद तुझे उनके साथ जाने के लिए कहा, तो फिर मैं क्यों डरूंगी? तू और देव जी साथ होंगे तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। वो माँ, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। आप कुछ छुपा रही है माँ? नहीं नहीं तो बेटा, बस तेरी तबीयत की चिंता है। तो ठीक से खाया पिया कर। माँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है क्या? आप इतना क्यों परेशान हैं? बेकार की बातें कर रही है तू। पिछले दिनों इतना कुछ हुआ, तुझे पता है, रात में उठ के बड़बड़ाने लगती थी तू, और अभी तू बेतु की बातें कर रही है। अगर तुझे लगता है ना कि मैं तुझ पर शक कर रही हूँ तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। सॉरी माँ। माँ अपना आसपास रहती है ना तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। चलिए, आप वो जो बचपन में ऐसे मेरे माथे में कुछ करती थी ना, आप वो कीजिए। चलिए आइए। माँ, माँ मुझे सीमा की याद आ गई। वो रातों में कितना रुका करती थी हमारे यहाँ, और वो भी इसलिए था कि उसे एग्जाम के दिनों में पढ़ना ना पड़े। कितने मजे करते थे ना हम। लेकिन माँ, सीमा बुआ के यहाँ क्या चली गई, मुझे तो भूल ही गई। 2 हफ्ते हो गए, उसने एक बार फोन भी नहीं किया, मेरा हालचाल भी नहीं पूछा। बेटा, उसने मुझे फोन किया था तेरा हालचाल पूछने के लिए। वो तो आना भी चाहती थी पर मैंने ही मना कर दिया। कहा कि यहाँ का माहौल ठीक नहीं। अब कर लेना तू सिर्फ। जी जी, कल रात से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझसे ना हो पाएगा, बिल्कुल ना हो पाएगा। कहीं अगली फिल्म को देख के मैं रो ना पड़ूं। उर्मिला, मेरे लिए भी ये बहुत मुश्किल है। मैं तो माँ हूं ना उसकी। मेरी बच्ची मेरे सामने मुझे छोड़कर चली जाएगी, पर फिर भी मैं खड़ी हूं ना हिम्मत से। तुझे भी अपना मन कड़ा करना होगा और अपनी पगली फिल्म को 2-4 ताने देते हुए इस आंगन में घुसना होगा। जी जी, क्या मैं बुढ़े होने तक जिंदगी भर उसे ताने नहीं सुना सकती? मैं तो उसे, उसके बच्चों के बच्चों को डांटना फटकारना चाहती हूँ, 4 बातें सुनाना चाहती हूँ। भगवान करे उर्मिला, तेरी डांट फटकार उसके लिए आशीर्वाद बन जाए। मुझे सच में नहीं पता था कि तू विधि से इतना प्यार करती है। मुझे भी नहीं पता था जीजी। हिस्सा? कौन सा हिस्सा? बताओ। मैं तो मीठी लेकिन दुनिया भला की खा रही। अरे मेरी सासू माँ के सामानों का हिस्सा मैं अपने साथ आशीर्वाद की तरह रखना चाहती हूँ। अच्छा, आशीर्वाद की तरह? जैसे वो बनारसी साड़ियों के पर्दे बना के टांग दिए? हाय जीजी, कितनी झूठी हो। वो तो मेरी चंदेरी वाली काकी की साड़ी थी,
कौन सी चंदेरी वाली काकी? देखो जी, वो कल से तो मैं लेके ही रहूंगी। जो दबा के बैठे हो ना, वो मेरी सासू माँ मुझे देना चाहती थी। अच्छा, अम्मा होती ना तो तुम्हारे सर पे फेंक के मारती, पर तुम्हें नहीं देती। जीजी कैसी बातें कर रही हो? कैसा जमाना आ गया है? देखो उर्मिला, पहले ही मेरा दिमाग खराब है और दिमाग खराब मत करो। ठीक है, तो हिसाब दिखाओ मुझे अभी तक का। देखे कि क्या आपको मिला है, क्या मुझे दान पेटी से क्या क्या कमाया है। हे भगवान, कोई इसे सद्बुद्धि दे। अरे तुम्हें पता है ना उर्मिला कि हमारे काम के लिए हम दान पेटी नहीं खोलते, और दान पेटी ना खुली है ना खुलेगी तुम्हारे लिए। अरे विदु, तू कहाँ चली गई थी? कब से तेरी चाय बना के रखी है। आजा, चल तुझे दवाई भी खानी है। चाय पी के टोस्ट खा ले। ये ले। तुझे तो पता है ना अपने चाची का हर रोज एक नया ड्रामा। भाई साहब, जी मेरे पास ना एक तरकीब है दीदी को खुश करने की। मैं जब भी मंदिर के मुनाफे की बात करती हूँ तो दीदी को बड़ा बुरा लगता था, और जब भी इस बार मैं दान पेटी की बात छेड़ू ना तो आप मेरी धज्जियां उड़ा देना, दीदी खुश हो जाएगी। अरे अम्मा जी। अरे बैठे बैठे। अम्मा जी देखिए, ये मुझे बहुत अनएथिकल लग रहा है। आपने उस बेचारे की हालत देखी? देखिए, अगर ये किसी को पता लग गया तो मेरी डिग्री और लाइसेंस दोनों रद्द हो जाएंगे। और देखिए, मेरा ज़मीर भी गवारा नहीं कर रहा मुझे ये सब करने के लिए। कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना, नहीं पकड़े जाओगे। और कितने अच्छे से काम किया है आपने, एकदम सफाई से। ऐसे थोड़ी ना फंसने दूंगी। बस अब जैसा मैं बोलूं वैसा ही करते जाना। मुझसे नहीं छिपेगा आप लोगों का एक धंधा। दान पेटी दबा के बैठे हैं, सारे नोट चांदी के सिक्के सब। रात को दान पेटी खाली कर लेती है और सुबह कहती है कि कुछ है ही नहीं। ये जो फेस पे है ना, आंखें हैं आंखें, वो भी एकदम चौकस। इनसे कुछ नहीं छिपता, ना सामने का ना बगल में छिपाया हुआ। ये तो बेचारे सीधे हैं, लेकिन मैं बहुत पहुंची हुई हूँ। हाँ भाई साहब, हिस्से की बात कब तक टालेंगे? आखिर हमारा भी हक है। उर्मिला, तुम ना अपनी बकैती बंद करो, वरना हमें ना कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सोचेंगे आप, बताइए। अरे बताइए। वो हरदोई वाली ताई जी को बुला लेंगे। हरदोई वाली ताई जी? जी ये बात तो तय नहीं हुई थी। आप ऐसे कैसे उनको बीच में लेकर आ रही हैं? मैं तो तुम्हें तो वही ठीक कर सकती है। अरे कब से बकबक किए जा रही हो, खून पी रखा है हमारा। देखो जीजी, अपना हिस्सा तो मैं लेकर रहूंगी। वो हाँ, चावलों के डिब्बे में जो 100 के नोट दबा रखे दान पेटी गई है ना। विधि, विधि बेटा, तू अंदर जा, तेरे काम की बात नहीं है। तेरी चाची को तो आज मैं देख लूंगी, इसका सारा हिसाब किताब मैं यही करूंगी। जा जा अंदर जा जा। हाँ तो बोलो क्या बोल रही थी? हाँ, जरा सा भी लिहाज है? तुम्हारी जेठानी हूँ मैं, तुमसे इतनी बड़ी हूँ मैं, तुम कुछ भी बोलती जाती हो और जैसे ही मौका मिला वैसे ही गिद्ध की तरह मंडराती रहती हो। आज माँ तो एकदम भन्नाट मूड में। माँ ने चाची के सारे तोते उड़ा दिए। आज पहली बार माँ चाची को इतना कुछ बोल पाई है। हाँ उर्मिला, अभी समय ठीक नहीं है, अभी रहने देते हैं। विमला, अब बेटू, तू ठीक है ना?
तू परेशान मत हो। अरे तू तो जानती है ना चाची को, हर रोज का काम है उसका ये। क्या बात है विमला शर्मा, आज तो आपने चाची की नंगाई लगा दी। माँ अच्छा लगा आज ये देखकर कि आपने सही बात के लिए चाची को फटकार लगाई, वरना हर बार वो जो मुंह में आपको बोलती रहती है और आप बस चुप मार के सुनती है, मुझे अच्छा नहीं लगता वो। और माँ बात भी तो सही है, हमने आज तक कभी पैसों की हेरा फेरी की नहीं, तो हम क्यों किसी की बात सुन कर ले, है ना। शाबाश विमला शर्मा, मुझे नाज है आप पे। तू खुश है ना, बस और क्या चाहिए। और चाची का क्या है, अरे आज के बाद कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोचेगी। नहीं 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 माँ, माँ अपना चाची को और नहीं डांटना, वो अभी आप जोश जोश में बहुत ज्यादा बोल गई माँ, बेचारी चाची। तू तो बड़ी दल बदलू है। माँ मैं दल बदलू नहीं हूँ, वो बस मुझे चाची को ऐसे डांट खाते हुए देखने की आदत नहीं है। और माँ चाहे बात जो भी हो, वो है तो हमारा ही परिवार। जानती हूँ। प्रमोद, विदीदी, विदीदी, अब पकड़ी गई ना आपकी चोरी। जरा बताइए ना सबको कि आपने किसको कमरे में छुपा के रखा है। मैं कह रही हूँ ना आपके कमरे में कोई छुपा हुआ है। चलिए अभी आपकी पोल पट्टी खोलते हैं। सीमा, सरप्राइज। सीमा, सीमा। जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, और जिस राख से बने बारूद उसे ठाकुर सीमा प्रसाद कहते हैं। तूने ना पूरे डायलॉग की वो क्या कहते हैं ऐसी की तैसी कर दी। दीदी आप तो सॉलिड डर गई। हाँ देवी दीदी, आप इतने टाइम से ऐसे बीमार पड़ी हो ना बिस्तर पे, और आज देखो कैसे सीमा को देख के आपकी आवाज निकल गई। और नहीं तो क्या। टन टन। सीमा तो कब आई और कैसे? माँ हम कल ही बात कर रहे थे ना इसके बारे में, और देखो ये आ गई। और नहीं मैं तुझसे नहीं बात कर रही, तू अपनी बुआ के घर क्या गई, तू मुझे बिल्कुल भूल भी गई, एक फोन भी नहीं किया तूने मुझे। और ये सीमा तेरी पढ़ाई देखो अचानक से छुट्टी कैसे दे दी उन्होंने? यही रहेगी ना अभी तो, थोड़े दिन तो यहीं पे होगी ना तू। सीमा 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 तुझे क्या हो गया? सीमा माँ देखो ना इसे क्या हो गया? सीमा तुझे क्या हो गया? सीमा सीमा आगे खोलना, सीमा सीमा आगे खोलना प्लीज। सीमा और विधि शर्मा के कातिलाना जानलेवा सवालों के बौछार से घायल हुई सीमा कुमारी। ये नाटक
कि एक सटियाई महिला ने किए ऐसे तीखे जहरीले सवाल। सीमा की बच्ची, मैं सटियाई हुई तुझे अभी दिखाती हूँ कौन सटियाई हुई है।